CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में श्री बद्रिश रामलीला कला निकेतन की ओर से रामलीला का जबरदस्त मंचन किया जा रहा है, जो हजारों दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंचन के दौरान ही कला निकेतन के प्रधान और रावण की भूमिका निभा रहे महेंद्र सिंह रावत से बात की तो उन्होंने बताया कि रावण की भूमिका करने के दौरान कला की दृष्टि से किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सुनते हैं रावण की भूमिका में महेंद्र सिंह रावत से। देखिए, रावण का किरदार बहुत ही चैलेंजिंग किरदार है, क्योंकि आपको अपने अंदर का अहंकार जगाना होता है। जब तक आप स्टेज पे अहंकारी दिखेंगे नहीं, तब तक आप रावण के किरदार को जीवंत नहीं कर पाएंगे। तो रावण के किरदार में सबसे महत्वपूर्ण आपके अंदर गुण या कह लो अवगुण होना चाहिए, आपका स्टेज के ऊपर अहंकारी दिखना। अहंकार एक ऐसा अवगुण है जिसकी वजह से रावण और राम में भेद हुआ, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी था, 4 वेदों का ज्ञाता और महान ज्योतिषाचार्य, और भगवान शिव ने भी ये कहा था कि रावण जो है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। परंतु काम वासना और अहंकार की प्रधानता के कारण रावण का पतन हुआ। तो अगर हम वो चीज़ स्टेज पे दिखाएं तभी रावण का किरदार जीवंत हो पाता है, नहीं तो रावण का किरदार डल हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर रावण का रोल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने अंदर में अहंकार को जगाना पड़ेगा, अहंकारी बनना पड़ेगा। यानी अहंकारी दिखना भी एक बहुत बड़ी कलाकारी है। बिल्कुल, क्योंकि स्टेज से उतरने के बाद तो हम भी नॉर्मल इंसान हैं, परंतु स्टेज के ऊपर हम रावण का किरदार निभा रहे हैं तो हमें अहंकारी दिखना होता है। कब से किरदार निभा रहे हैं? मुझे 14 साल हो गए। 14 साल से ये रावण का किरदार निभा रहे हैं। इसमें किस तरह से आपने देखा, जिस तरह से अब देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक युग है जी, इसको अब किस तरह से समाहित किया जा रहा है और इसमें हम कहाँ हैं अभी इस टाइम? ऐसा है जी कि 14 साल पहले हमारे पास रामलीला की 1 या 2 ही किताबें होती थी जी। तो हम उन पे डिपेंड थे। हम उन्हीं किताबों से डायलॉग लेते थे, उन्हीं किताबों से चौपाइयाँ लेते थे। अब आधुनिक युग आ गया है, हाईटेक युग है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको बहुत सारी किताबों का ज्ञान होगा, बहुत सारे डायलॉग्स नए मिलेंगे आपको। और बाकी स्टेज पे आप जब जाएंगे तो स्टेज पे देखेंगे लाइटनिंग अलग है। पहले तो हम सिर्फ बल्बों के ऊपर रामलीला किया करते थे, सिर्फ ऊपर एक बल्ब लगाते थे, साइड पे 2 हेलोजन लगा लेते थे। अब तो हाईटेक LED लाइट्स लगी हुई हैं, तो उस वजह से रामलीला ज़्यादा आकर्षक हो गई है। रावण की भूमिका में साज सज्जा जो ड्रेस है उसको किस तरह से महत्व मिलता है? क्योंकि बिना साज सज्जा का आप उस रूप में नहीं दिख पाएंगे जिस तरह से दिखना लोग देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, रावण का किरदार में हमें एक अय्याश राजा दिखना होता है, कि एक राजा जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है। तो अगर बिना अच्छे कपड़ों के हम उसको स्टेज पे दिखाएंगे तो किरदार जीवंत नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ड्रेस तो रावण की एक अलग ही होती है, जिससे रावण की अलग पहचान बन सके। यानी कि रावण की भूमिका के लिए साज सज्जा, रंग रोगन, भूमिका, ये सब आपको अहंकारी दिखाना पड़ता है। क्योंकि रावण खुद राजा था, इसलिए राजशाही अंदाज, अय्यासी भी दिखाना होता है। इस तरह के बहुत सी चुनौतियां हैं जिससे एक कलाकार को सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।